आज हम लोग ज्योमेट्री के कंसेप्ट को आगे की तरफ बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन के ऊपर। सबसे पहले जानते हैं, ये हमारा फाउंडेशन वाला बैच चल रहा है। अभी हम लोग का क्लासेस स्टार्ट हुआ नहीं है सेमेस्टर 1 का ज्योमेट्री वाला पार्ट, ये सारे फाउंडेशन क्लास चल रहा है अभी, है ना। ऑलरेडी हमने आप लोगों के साथ एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जो फाउंडेशन क्लास का था, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बात किया था, पॉइंट्स के, ओरिजिन के, ये सब क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। सपोज करते हैं हमारे पास एक स्पेस है, यानी कि मेरे पास एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। मैंने लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक कोई भी लाइन क्या बोला है, ओपी एक लाइन है। ध्यान रहे ये ओपी कैसा है, तो ये स्पेस में है। मैं आप लोगों को अगर दिखाना चाहूँ ऐसे ही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और एक लाइन है हमारा ओपी, ये ऐसे है, स्पेस में है, ऐसे इस ओरिजिन से और ये बाहर की तरफ, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ कुछ है, थोड़ा वाई एक्सिस की तरफ और वाई जेड हाइट के ऊपर है। ये पॉइंट हमारा पी है। तो इस पी पॉइंट का सपोज करते हैं कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड, यानी एक्स एक्सिस के एक्स डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस और जेड एक्सिस से जेड एक्सिस पे। इस लाइन का, इस ओपी की बात कर रहे हैं। अगर ये ओपी अगर एक्स एक्सिस के साथ हमारा अल्फा एंगल बना रहा और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल, तो जो कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ गामा जो होता है ना, उसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या बोला गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा, बीटा, गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये जो हमारा लाइन है वो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, इसका तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो 180 माइनस अल्फा बना रहा होगा। तो बोल रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर अल्फा, बीटा, गामा बना रहा है तो कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एल एम एन से, यानी कि एल इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ गामा, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि सर एक्स एक्सिस का, फिर किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन हम देख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस जो है खुद के साथ एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ। तो अगर हम एक्स लाइन की बात करें, वो एक्स लाइन की बात करें, इसका डीसीएस क्या होगा, तो ये खुद के साथ अपने साथ क्या एंगल बना रहा है। कोई लाइन अगर हम पूछे कि ये अपने साथ क्या एंगल बना रहा है, तो सर 0 डिग्री का बना रहा है। तो एक्स एक्सिस 0 डिग्री के साथ, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री, क्योंकि एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में, हम बात किए थे। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कोई तीन लाइन एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश एंड जेड ओ जेड डैश एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारा। तो ये एक्स एक्सिस जो खुद का 0 डिग्री के साथ, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंड जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री, यानी कि अगर इस लाइन का ओ एक्स का अगर हमें डीसीएस दिखना हो तो ओ एक्स का डीसीएस क्या हो जाएगा, तो सर एल होगा कि द डीसीएस ऑफ द एक्स एक्सिस आर 100 एंड सिमिलरली, क्योंकि यहाँ पे है कि द एक्सिस मेक्स एन एंगल 0 90 90, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है ओ एक्स के साथ, एक्सिस के साथ खुद के साथ 0 डिग्री बना रहा है, बट वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है हमारा। उसी तरह से अगर वाई एक्सिस की बात करें तो ये खुद के साथ 0 डिग्री का बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री। तो फिर चलिए एल इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90, m इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0, क्योंकि खुद के साथ तो 0 डिग्री बना रहा है, और n इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90, यानी कि फिर से हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो डीसीएस हो जाएगा 0 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है। वैसे ही अगर हम ओजेड लाइन का, अगर हम इस लाइन का डीसीएस देखें तो ये डीसीएस हमारा क्या हो जाएगा 0 0 1।